अब आजमगढ़ कमल खिला है और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा। उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 2 बरस के मौका है, ए बारी जिता दा, अगर नीक ना करब तो हरा दिया लोग। ये बोल है सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के, जिन्होंने सपा को हरा के बीजेपी का परचम लहराया है। आजमगढ़ से उन्होंने जीत हासिल की है, जहां से कभी यादव का राज हुआ करता था। तो सवाल है कि कैसे आजमगढ़ से यादव परिवार की बादशाहत खत्म किया निरहुआ ने, जिनकी जीत को पीएम मोदी ने भी ऐतिहासिक बताया है। तो इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहले अगर बात करें निरहुआ की, तो वो पहले भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका डंका बजता था। इतना आसान सफर नहीं था। खैर, बात करें राजनीति की, तो ये भी आसान सफर नहीं था निरहुआ के लिए। पहले निरहुआ समाजवादी पार्टी के साथ थे, उसके लिए प्रचार करते थे, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। जब 2019 में आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था, उस वक्त अखिलेश यादव वर्सेस निरहुआ था, जहां अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी और निरहुआ हार गए थे। अच्छा, यहाँ गौर कीजिए, 2019 के बाद 2020 में कोरोना काल आया, जहां अखिलेश यादव जीतने के बाद भी ट्विटरबाजी करते रहे, ट्विटर पर ही राजनीति करते रहे, जमीन पर उतरकर लोगों का हाल नहीं जाना। तो वही दूसरी तरफ हारने के बाद भी निरहुआ ने अपना फर्ज नहीं भूला और डटे रहे, लोगों की मदद करते रहे, क्योंकि कोरोना काल में क्या स्थिति थी लोगों की, ये सब जानते हैं। खैर, निरहुआ हमेशा जमीनी स्तर पर रहकर जनता के बीच रहे हैं, उनका हाल जाना है। लेकिन अखिलेश यादव जीतने के बाद भी जनता के बीच नहीं रह पाए। अच्छा, यहाँ एक और चीज गौर कीजिए, अखिलेश यादव ने जनता को यूं ही छोड़ दिया था। जब विधानसभा चुनाव जीता था उन्होंने, अखिलेश यादव ने, तब उन्होंने आजमगढ़ छोड़ दिया था। अब आप सोचिए, जिस पर जनता ने भरोसा किया उन्होंने ही जनता को छोड़ दिया, तो जनता वापस उस पर कैसे भरोसा करेगी। जब ये उपचुनाव हो रहा था तब भी यही देखने को मिला, जहां बीजेपी अपना दमखम लगा रही थी, तो वही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रचार तक नहीं करने निकले थे। आपको बता दें, जब उपचुनाव हो रहा था आजमगढ़ में, तब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चक्रपानपुर में जनसभा की थी। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि सपा धोखा देती है। उन्होंने कहा था कि जब आजमगढ़ को सहारे की जरूरत थी तो मझधार में छोड़कर गायब हो गए। तो ये सारी चीजें जनता गौर करती है। जैसे अखिलेश यादव प्रचार तक को नहीं उतरे और योगी आदित्यनाथ का डंका बोल रहा था। आपको बता दें, एक कारण यह भी रहा कि निरहुआ ने भी इस चुनाव में अपना दमखम लगाया था, जोरों शोरों से प्रचार किया था और लोगों ने इसलिए उन पर भरोसा भी किया। वही आपको ये भी बता दें, निरहुआ हमेशा से लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी लोगों को उन पर विश्वास था, इसलिए जनता ने उन्हें जिताया। वहीं पीएम मोदी को भी निरहुआ की इस जीत पर बेहद खुशी हुई थी और उन्होंने ट्वीट करते हुए सबको बधाई दी थी और लिखा था, आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत ऐतिहासिक है। ये केंद्र और यूपी में डबल इंजन सरकारों के लिए व्यापक पैमाने पर स्वीकृति और समर्थन का संकेत देता है। समर्थन के लिए लोगों का आभारी हूँ। मैं हमारी पार्टी के कार्यकर्ता के प्रयासों की सराहना करता हूँ। वही जीत के बाद निरहुआ का क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं न कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है। एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है वैसे आजमगढ़ का भी होगा और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। जनता का ये मानना है कि सांसद जी का आवास भी आजमगढ़ जनपद में होगा। 100% होगा, आजमगढ़ में ही होगा। और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा, आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूं वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान वो सब आजमगढ़ के हैं। तो मैं आजमगढ़ में ही रहूंगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। और जी दिनेश जी, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी राजनीति में क्या जरूरत है, क्या जवाब देना चाहेंगे आज?
नहीं, मैं उनको जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जनता ने उनको जवाब दे दिया है और हम लोग तो बस अब जनता के सेवक बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। उनको जैसे जनता ने जवाब दिया है उनको जवाब मिल गया है जी। थैंक यू। आजमगढ़ के लिए क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी, क्योंकि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ भी बनाने की तैयारी हो रही है? और आजमगढ़ के लिए सबसे पहली जो तैयारी है वो ये है कि आजमगढ़ का जो रुका हुआ विकास है वो तुरंत स्पीड पकड़े। इसको जो है पूजनीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय हमारे महाराज जी के हाथों में सौंपेंगे और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हमारे पास समय कम है, 1.5 साल ही है हमारे पास, तो आप जो है विशेष कृपा करिए आजमगढ़ पे। और आजमगढ़ पे जितनी योजनाएं यहाँ की रुकी हुई है वो सारी हम लोग लेकर आएंगे और आजमगढ़ का विकास करेंगे। आजमगढ़ का नाम बदलेगा, आर्यमगढ़ नाम होगा? ये तो मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, हमारे महाराज जी बता पाएंगे। इसके विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, सपा का गढ़ कहा जाता था, अब तो गढ़ नहीं रहा। ये अब बीजेपी का गढ़ हो गया, वेरी गुड, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो गया। जनता ने बता दिया है कि पूरा उत्तर प्रदेश ही बीजेपी का गढ़ बन चुका है। चप्पा चप्पा भाजपा।